कर्नाटक चुनाव परिणाम का सबसे ज्यादा असर नीतीश कुमार पर पड़ने वाला है। नीतीश कुमार 2025 में बिहार की बादशाहत तेजस्वी यादव को सौंपने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। आरजेडी तो उन्हें पीएम प्रत्याशी बनाने पर भी आमादा थी। नीतीश कुमार शायद इस संभावित खतरे से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि सीट बंटवारे में उन्हें 10 से 12 सीट से अधिक नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि वो 7 दलों के बीच सीट का बंटवारा होगा। यही वजह है कि एक तरफ उनको जब पीएम के पद के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए आरजेडी पोस्टर लगा रही थी, तब खुद जदयू के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं है। कांग्रेस की बादशाहत तोड़ने के लिए कांग्रेस से खार खाए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नीतीश कुमार अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी और खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के बाद नीतीश कुमार जितने उत्साहित थे, अब उनके उत्साह पर पानी फिर सकता है। कांग्रेस अब बैकफुट पर खड़ी पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बड़े शानदार तरीके से जीता है। और अब कोई भी विपक्षी दल अगर पार्टी ये सोचे कि वो बिना कांग्रेस के 2024 में अपनी सरकार बना सकती है, तो ये एक मुगालते वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी दूसरी पार्टी होती है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में नीतीश कुमार जो शरद पवार को ये न्योता दे आए थे कि आप गठबंधन का, जो विपक्षी गठबंधन है, उसका नेतृत्व करिए। अब ऐसे में शरद पवार तो भाई मजे हुए खिलाड़ी हैं। शरद पवार को ये अच्छे से पता है कि वो क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। तो उन्होंने क्या कहा, शरद पवार ने ना तो हाँ कहा था, ना ही ना कहा था। अब ऐसे में जो नीतीश कुमार पूरे देश भर में उत्साह पूर्वक घूम रहे थे कि वो विपक्षी एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी आज तक नहीं छोड़ पाए, वो विपक्षी एकजुटता के लिए निस्वार्थ भाव से कैसे काम करेंगे? सामान्य आप समझिए ना, अगर नीतीश कुमार इतने निस्वार्थ होते तो वो तेजस्वी यादव को दे चुके होते कुर्सी और चले गए होते अब तक केंद्र के राजनीति में, और वो पूरा एकदम घूम फिर रहे होते। फिर समझ में आता कि हाँ, इन्होंने एकदम निस्वार्थ भाव से त्याग करके और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। लेकिन नीतीश कुमार 2025 का एक गुगली फेंक दिए, किसके सामने? तेजस्वी यादव के सामने, कि 2025 में लड़ेंगे। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उससे पहले 24 में हाथ अपना आजमा लेंगे कि भाई कितना पानी, मतलब कितने पानी में हैं हम। अगर दम होता है, मतलब उतना कुछ निकलता है, तो नीतीश कुमार अपना काम कर लेंगे, नहीं तो फिर 2025 में भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ना ठोक दें। ऐसे में राजद इसीलिए बार बार इस चीज को जोर दे रही थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाए, उनको केंद्र की राजनीति में भेजा जाए, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार बिहार में हैं, तब तक राजद को वो कुर्सी मिलने वाली नहीं है। अब ऐसे में जब कांग्रेस कर्नाटक में एक बड़े मार्जिन से जीत के आ रही है, तो ये हो सकता है कि अब कांग्रेस किसी भी शर्त पर किसी दूसरे दल के नेता को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना माने। अरे नीतीश कुमार ये कहते हैं ना कि भाई हम तो चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए। किसके पीछे इकट्ठा हो जाए? सीधा कह देते कांग्रेस के पीछे इकट्ठा हो जाए, शरद पवार के नाम के पीछे बोल के आ गए, जबकि उनको भी ये पता है कि कांग्रेस ही दूसरा सबसे बड़ा दल होती है। चाहे उसके पास कम से कम भी सीटें रही हैं, तब भी 43 सीट रही है, उससे ज्यादा किसी की सीट नहीं रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस के इस जीत के बाद होने वाला है। कांग्रेस किसी भी हालत में अपना प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अब नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी अगर हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है, तो प्रियंका गांधी पीएम पद की उम्मीदवार होंगी। और वैसे भी देखिए, अब नीतीश कुमार किसके पास गए थे? नवीन पटनायक के पास गए थे। नवीन पटनायक ने साफ साफ कह दिया कि देखो जी, ऐसा है, दोस्ती यारी तो ठीक है, अपनी दोस्ती यारी ठीक है, आपको पुरी में बिहार भवन के लिए जगह चाहिए, वो आप ले लो, वो सब ठीक है, लेकिन ये गठबंधन नोटबंधन वाली बात हम लोग नहीं करेंगे। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि देखिए, नीतीश कुमार जो इस प्रयास में थे कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का क्रेडिट लेके और कुछ हासिल हो जाए, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। देखिए,
आप समझिए कि यूपीए में क्या हुआ था, यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो 2004 से लेकर 14 तक सरकार चली, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 10 साल लगातार रहे। उस टाइम भी कांग्रेस कोई बहुत मजबूत नहीं थी। 2004 में तो इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था बीजेपी का, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पूरे देश भर में छा जाएगी। ये एक मतलब उस टाइम ऐसे लग रहा था, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीट लेके आती है, उसका प्रधानमंत्री बनता है। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए ऐसे में ये होगा कि नीतीश कुमार का एक बयान आप लोग याद कीजिए कि नीतीश कुमार और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बात कहते हैं कि बीजेपी की हम केवल 40 सीट कम करना चाहते हैं। शुरुआती बयान यही था इन लोग, आप लोग देखिएगा कि हम लोग बीजेपी का 40 सीट, केवल 40 सीट कम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 40 सीट भी कम करते हैं तो 250-60 के बीच में बीजेपी रहती है, यानी उसके बाद यही लोग पहले जाएंगे। बहुत सारे ये पत्रकार ऐसा अनुमान लगा चुके हैं कि ये बाकी जो छोटे दल हैं वो बीजेपी के पीछे दौड़ के आएंगे, भैया अब तो आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अब थोड़ा सा हमारा जो है दबदबा चलेगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, तो फिर ऐसा होता नहीं है। खैर ये एक अलग विषय है। लेकिन कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस किसी भी हालत में नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों को प्रधानमंत्री पद का दावेदारी नहीं देने वाली है। ये बात तय है, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, कांग्रेस का ही बनेगा। अगर अगली बार विपक्ष का जो गुट बनता है, जो गोलबंदी होती है, उसमें अगर विपक्ष को जीत मिलती है, विपक्ष अगर जीत जाता है, तो प्रधानमंत्री जब भी बनेगा विपक्ष का कांग्रेस से ही बनेगा। अब ऐसे में जो ये लोग आसमान इकट्ठा किए हुए नेता लोग हैं, अरे नेता तो एक जो पान का जो चबाया हुआ होता है ना पीक, वो भी फ्री में ना फेंके। तो ये लोग फ्री में मतलब गठबंधन के चक्कर में कैसे पड़े हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार अगर इतने ही ईमानदार होते तो तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठा के और फिर ये करते, तो फिर हम लोगों को यकीन हो जाता, जितने भी मीडिया के लोग हैं उन लोगों को यकीन हो जाता, जितने पत्रकार हैं उनको यकीन ये हो जाता कि नीतीश कुमार निस्वार्थ भाव से विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। आप लोग देखिएगा नीतीश कुमार जब वो एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, उनके पीछे लाल किला का तस्वीर लगा था, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, आजकल नीतीश कुमार के जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, वो आप लोग देख के एकदम मतलब खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार की किस्मत का फैसला 13 मई को होगा। अगर कांग्रेस, उस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि अगर कांग्रेस 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव बड़े मार्जिन से जीतती है, बड़े मार्जिन अब आप समझ लीजिए कैसे है, बीजेपी को 63 सीटें मिल रही है, 60 के आसपास सीटें मिल रही है, और कांग्रेस को बीजेपी से दोगुना से ज्यादा सीट मिल रही है, यानी कि कांग्रेस ही बीजेपी को ज्यादा टक्कर दे रही है। अब ऐसे में बताओ भाई, आप कांग्रेस जो है वो क्यों दे देगी अपना जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नीतीश कुमार के पास? क्या राहुल गांधी नहीं है? चलिए राहुल गांधी के ऊपर एक केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड में केस चल रहा है। चलिए प्रियंका गांधी के ऊपर तो कोई केस नहीं है, प्रियंका गांधी की छवि साफ सुथरा है, तो वो कांग्रेस प्रियंका गांधी को दावेदारी दे सकती है या फिर खड़गे को दे सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो चुनाव है वो बिना चेहरे के लड़ा जा सकता है, विपक्षी जो एकता है वो चाहे जैसे भी हो, बिना चेहरे का चुनाव लड़के, और अंत में लेकिन जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो कांग्रेस का ही होगा। ऐसे में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, और इस तरीके के जितने छोटे छोटे दल हैं, वो कितना दिन तक कांग्रेस के साथ रहेंगे, इस पे शक है, सभी को शक है इस पे कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति और उनकी पार्टी जो जदयू बार बार अपने गठबंधन के सहयोगी बदलने में एक्सपर्ट है, वो कितने टाइम तक उस कांग्रेस के साथ रहेगी जो कांग्रेस राजद के साथ थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जमीनी लेवल पे जो लड़ाई होती है वो राजद बनाम जदयू होती है, और अब जो राजद के साथ गठबंधन हो गया है, इसमें तो अब सामने ही दिख रहा है कि इसमें जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच विरोधाभास है, बहुत सारे लोग। हालांकि मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजद के कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता से ज्यादा डेडिकेटेड होके नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। राजद का एक एक वोट नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगा, लेकिन नीतीश कुमार का जो पार्टी है, जो उनकी पार्टी है जदयू, और उनका जो कार्यकर्ता है, क्या वो राजद को सपोर्ट करेगा, ये एक सवाल है।
मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए द बिहार मीडिया। जय बिहार।